हेलो दोस्तों, पावर टेक इलेक्ट्रिकल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक 2 ब्लेड फराटा फैन की रिवाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ मेरे पास 3 स्टेटर हैं और आज हम इन सब की रिवाइंडिंग करेंगे 2880 आरपीएम में, जिसमें आप 2 ब्लेड और 3 ब्लेड दोनों कनेक्ट कर सकते हो। तो आज हम इसकी रिवाइंडिंग का 100% ओरिजिनल और कंपनी डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे 3 स्टेटर हैं और तीनों सेम साइज के हैं, तो हम इनको साइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी स्टम्पिंग के बारे में। तो इसकी स्टम्पिंग है 6 सूत की, जिसे अगर एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 19 एमएम होगा। तो इसकी स्टम्पिंग साइज है 19 एमएम की, यानी 6 सूत की। तो अगर आपके पास 6 सूत का फराटा पंखा है तो आप बताए गए वीडियो में जो डेटा है आप उसको इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो इसकी आईडी होती है वो होती है 61 एमएम की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 61 एमएम होता है। और बाहर की जो दूरी होती है वो होती है 108 एमएम की। ये यहाँ से ले करके बाहर की जो दूरी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 108 एमएम की होती है। तो यहाँ पे जितने सारे स्टम्पिंग हैं सभी सेम साइज के हैं, सभी 6 सूत के हैं। 61 एमएम इनर डायामीटर है और बाहर का 108 एमएम इसका आउटर डायामीटर है। तो आज हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे 2 पोल में, यानी 2880 आरपीएम में, और इसको हम बनाएंगे कापर में। तो आज हम इसका कापर वाइंडिंग डेटा आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको इसका कॉइल दिखाते हैं। ये इसका कॉइल है। और एक बात हम आपको बताना भूल गए, वो ये है कि इसके अंदर जो पेपर इस्तेमाल होता है वो पेपर इस्तेमाल होता है जो इसकी चौड़ाई हम एक निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी होता है पेपर की चौड़ाई जानना। ये 27 एमएम का होता है। ये जो इसका पेपर होता है इसकी चौड़ाई होती है 27 एमएम, जिससे आपको कोर की गहराई का पता चलता है कि कितना गहरा है। ये 27 एमएम का पेपर है, 24 स्लॉट के हैं सब के सब। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं इसके कॉइल, जिसको हम सेट वाइंडिंग में बनाएंगे। जब भी आप कॉपर वाइंडिंग करें तो सेट वाइंडिंग में ही बनाएं, इससे आपका वायर कम लगता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम रहती है और आपका पंखा अच्छे तरीके से चलता है। तो ये है इसकी सेट वाइंडिंग। हम इसमें पिच रखेंगे 8 की, 10 की और 12 की, यानी जो सबसे छोटा इसके बीच में कुल 6 स्लॉट को हम खाली छोड़ देंगे। और इसको बनाया गया है 31 नंबर के कॉपर वायर से। सबसे छोटे वाले में टर्न है 240, उससे बड़े वाले में 250 और उससे बड़े वाले में 250 टर्न है 31 नंबर के कॉपर वायर से। जो सबसे अंदर जो कॉइल है इसकी जो साइज़ है वो है 22 सेंटीमीटर गोलाई में। सबसे छोटे वाले का 22 सेंटीमीटर की गोलाई है। और जब आप एक फर्मे पर एक सबसे छोटा सेट कर देंगे तो उसके हिसाब से आप बड़े वाले को बना सकते हैं, क्योंकि फर्मे में वैसे ही स्टेप बाय स्टेप उसकी हाइट घटती या बढ़ती है। तो सबसे छोटा 22 एमएम का, उससे बड़ा। पिच 8, 10, 12 की होगी। टर्न है 240, 250, 250 और वायर की साइज़ है 31 नंबर का कॉपर वायर। तो अब हम इसमें रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। और आप वीडियो में बने रहें और आपको हम 100% कंपनी का ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए इसकी पूरी रनिंग कॉइल को हमने इंस्टॉल करके और इसके ऊपर सेपरेटर टेप को फिक्स कर दिया है। तो ये सेट वाइंडिंग की खूबसूरती है कि यहाँ पे जो पीछे कॉइल होता है ये पूरी एक लेयर में आता है। जब आप कॉपर वाइंडिंग को लच्छा वाइंडिंग में करते हैं तो उसमें वायर भी ज़्यादा जाता है और यहाँ पे पीछे की साइड फिनिशिंग भी बहुत बेकार आ जाती है, जिससे यहाँ पे जो जगह है ये खाली नहीं बचता है। तो इस स्टेटर को अंदर बॉडी में डालने में दिक्कत भी होती है। तो जब भी आप कॉपर की वाइंडिंग करें तो आप हमेशा इसको सेट वाइंडिंग में ही करें। तो हमने इसकी रनिंग कॉइल को पूरी तरीके से इसके अंदर सेट कर दिया है, दोनों तरफ से सेपरेटर टेप लग गया है। और इसके ऊपर अब हम स्टार्टिंग कॉइल को डालेंगे। आप चाहे तो सेपरेटर टेप के बजाय आप ग्रीन सीट या पीवीसी सीट लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लगाएं। कम से कम उसका 120 से 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेलने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये है इसका स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल में भी कुल 3 कॉइल हैं एक सेट के अंदर, और पिच वही रहेगी 8, 10, 12 की, यानी बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। इसको बनाया गया है 33 नंबर के कॉपर वायर से। टर्न है सबसे छोटे वाले में 260, उससे बड़े वाले में 270 और उससे बड़े वाले में 270। तो स्टार्टिंग कॉइल को बनाएंगे हम 33 नंबर के कॉपर वायर से। टर्न रखेंगे 260, 270, 270। तो अब हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं, फिर फाइनल लुक, और उसके बाद इसको चला के और फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है। इसके स्टार्टिंग कॉइल को हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया और पीछे से देखिए हमने बैक साइड से इसकी सिलाई कंप्लीट कर दी है।
अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की सिलाई करते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो आप उस तरीके से सिलाई करें। फ़िलहाल हमें ये अच्छा लगता है तो हम इस तरीके से इसकी सिलाई करते हैं। ये सेट वाइंडिंग करने से देखिए बिल्कुल ये स्लॉट को छोड़ के बाहर की तरफ ही रहता है और ना तो ये ज़्यादा इधर से बाहर होता है और ना ज़्यादा इस साइड अंदर होता है, जिससे रोटर आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। और फिर ये उसका है सामने का साइड जिधर लीड निकलता है, तो यहाँ पे हमने पहले से ही कनेक्शन कर दिया है, क्योंकि ये हमने बाहर 8 लीड को टोटल निकाले थे, 2 एक कॉइल से 2 एक कॉइल से कुल 4 थे, तो हमने पहले इनको एक में कर दिया है। देखिए यहाँ पे 2 वायर है। वो कैसे हुआ, ये इस कॉइल का इनर है और ये है इसका आउटर, इस कॉइल का ये इनर है और ये इसका आउटर, तो हमने आउटर टू आउटर कनेक्ट करके कुल 2 लीड बना दिए। सेम वही काम हमको यहाँ पे भी करना है। ये देखिए यहाँ पे इसका इनर है और ये है इसका आउटर, और इस कॉइल का ये इनर है और ये इसका आउटर, तो हमने आउटर टू आउटर कनेक्ट करके यहाँ पे अब कुल टोटल हमने 4 लीड बचाया हुआ है। 2 रनिंग के बचे हुए हैं और 2 स्टार्टिंग के, जैसे आप मोटर वगैरह में कनेक्शन करते हैं 1 से 3 पर। तो अगर आपको इसके अंदर का कॉमन बनाना है तो कॉमन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक स्टार्टिंग वायर ले लो, चाहे ये वाला या फिर ये वाला, और उसके काउंटर क्लॉकवाइज का आपको रनिंग लेना है। अगर आप ये स्टार्टिंग लेते हो तो उसके साथ आपको ये वाला रनिंग मिला देना है, एक कर देना है, और अगर आप ये स्टार्टिंग लेते हो तो उसके साथ आपको ये लेना होगा। काउंटर क्लॉकवाइज में जो भी रनिंग पड़ेगा आपको वो ले लेना है, इससे आपका फ़ैन बिल्कुल सीधा चलेगा। तो यह है कॉमन बनाने का तरीका, लेकिन हम इसमें कॉमन नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं जो आपको स्लीव इस्तेमाल करना है। आप हमेशा ओरिजिनल काम करें, अच्छा काम करें। ये देखिए इसका है, ये F क्लास का है स्लीव है, ये 1 नंबर का और ये 3 नंबर का, ये 2 स्लीव इसमें लगेंगे 2 टाइप के, और जिसको हम इसमें डालेंगे 1-1 नंबर का और उसके ऊपर से कनेक्शन करेंगे। और फिर ये यहाँ पे है उसके लीड वायर, ये देखिए ये है 0.5 mm का ओरिजिनल HRFR लीड वायर। HRFR का मतलब होता है हीट रेजिस्टेंस और फ्लेम रिटार्डेंट, मतलब ये गर्म नहीं होता है, और अगर इसको आग के पास लेके जाएंगे तो फिर ये मतलब जैसे अन्य वायर होते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं, तो ये काफ़ी देर तक चलता है, इसकी लाइफ कई सालों तक होती है, लेकिन ये टाइट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे मुलायम बना रहेगा। ये है KEI का 0.5 mm का HRFR, इसमें एक आता है 0.5 का, केवल FR आता है, और एक होता है HR का, लेकिन ये HRFR मॉडल है। तो यहाँ पे जो 2 लाल कलर के वायर हैं हम इसको रनिंग पर कनेक्ट कर देंगे, और जो 2 हरे कलर के वायर हैं इसको हम स्टार्टिंग पर कनेक्ट कर देंगे, और इससे हमारा ये फ़ैन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्टेटर हमने पूरी तरीके से रिवाइंड कर दिया है। तो ये स्टेटर है 2 ब्लेड का फराटा फ़ैन, स्टम्पिंग है इसकी 6 सूत यानी 19 mm, और इसका इनर डायमीटर है 61 mm और बाहर का डायमीटर है 108 mm। इसको बनाया गया है रनिंग कॉइल इसका 31 नंबर के कॉपर वायर से, टर्न 240, 250, 250, और उसके बाद जो इसकी स्टार्टिंग कॉइल है, ये बाहर रनिंग कॉइल है, ये अंदर स्टार्टिंग कॉइल को बनाया गया 33 नंबर के कॉपर वायर से, टर्न है 250, 260, 260, और वाइंडिंग करने का तरीका भी हमने वीडियो में बताया है, और एक कंप्लीट वीडियो है कि किस तरीके से इसकी हम रिवाइंडिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमने यहाँ पे पूरी वाइंडिंग आपको नहीं दिखाई है, केवल हमने यहाँ पे कॉइल डाल के उसके बाद आपको दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताया गया डेटा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।